friends, welcome to my YouTube channel Knowledge and Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 15, that is air around us, means हमारे चारों ओर वायु. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार हम आज के इस वीडियो में टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को आज क्लियर करना है. तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर हमारा टॉपिक्स है एयर, फिर है हमारा टॉपिक एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, व्हाट इज़ एयर, मेड अप ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil, oxygen in atmosphere, and last is windmill. तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स को आज हमें देखना है और साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ को भी समझना है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. We have learned in chapter 9 that all living things require air. चैप्टर 9 में जैसा कि हमने देखा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या एयर की रिक्वायरमेंट होती है. बट हैव यू एवरी सीन एयर, क्या कभी किसी ने हवा को देखा है? तो ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा. तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने क्या किया था चैप्टर 5 में हमने क्या देखा था कि जब सॉइल में से जब सैंड को अलग करना था, सॉइल और सैंड को, या फिर किसी मतलब चीज़ में से मान लीजिए दो चीज़ें हैं जिनको अलग करना था, तो हमने वहाँ पर विनोविंग का प्रोसेस किया था. जिसमें क्या था कि जब हम मतलब तेज़ हवा के आगे जब उसको रखते थे तो उसमें जो हल्की चीज़ थी वो उड़कर अलग हो जाती थी और भारी चीज़ नीचे आकर बैठ जाती थी. तो इसी टाइप से हम लोग क्या किए थे, विनोविंग का प्रोसेस किए थे. और आप एयर का और यूज़ भी देख सकते हैं. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, जिसको नॉर्मल बच्चे यूज़ भी करते हैं. और इसका आप एक्टिविटी 1 के थ्रू क्या कर सकते हैं, कागज़ को फोल्ड करके फिरकी बना भी सकते हैं, जिसको जनरली ये पता करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारी हवा जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है. फिर हमारे बाद में यहाँ पर आप एक और डायग्राम में देख सकते हैं वेदर कॉक जो है ये शो करता है वेदर किस डायरेक्शन से आ रहा है. जिस डायरेक्शन से आता है ये उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करने लगता है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पर हवा के बारे में, विंड के बारे में बताया गया है. अब हमें पढ़ना है इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों ओर वायु प्रेजेंट है, यानी हवा जो है, एयर जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है. तो उसको हम चलिए समझते हैं एक्टिविटी 2 से. सबसे पहले तो हमसे कहा गया कि आप अपने फिस्ट को क्या कीजिए, क्लोज करिए, तो आपको क्या फील होता है कि एयर प्रेजेंट है या नहीं. तो चलिए समझते हैं एक्टिविटी 2 में कि हमें क्या करना है. एक एम्प्टी लेना है ओपन बॉटल. देन उस बॉटल को आपको क्या करना है कि एक ओपन जो है इस तरह से टैब में आपको रख देना है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब उस बॉटल को आप मतलब कि सीधे जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है ऐसे एंटर करते हैं तो क्या उसमें पानी नहीं भर पाता है. लेकिन जैसे आप उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तो देन उसमें क्या होने लगता है, पानी जो है वो फिल होने, वाटर उसके अंदर जाने लगता है. लेकिन वहाँ पर आपको कुछ बबल्स दिखते होंगे और बबल्स के साथ साथ आपको कुछ बबल्स के साउंड भी सुनाई देते हैं. यहाँ पे बबली साउंड जो आपको सुनाई देते हैं दैट इज़ एयर. तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो हमारी बॉटल थी वो खाली नहीं थी, उसमें क्या था, एयर प्रेजेंट था. तो यानी जो वाटर है, यानी कोई भी चीज़ होती है वो खाली नहीं होती है. इसी तरह से हमने भी देखा द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, यानी कि बॉटल पूरी तरह से खाली नहीं थी. उसमें क्या था, जब हमने उसको मतलब कि कम्प्लीटली जब उसको हमने टर्न किया तो देखा कि उसमें जो है एयर प्रेजेंट है. वाटर में जब हमने उसको डाला तो इस तरह से हमने एयर के बारे में क्या जाना कि जो एयर होती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है वो स्पेस को क्या करती है, कवर करती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, जैसा कि बॉटल में भी उसने पूरी जगह को क्या कर लिया था, फिल कर लिया था. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सीन थ्रू इट, और इसे कोई भी देख नहीं सकता है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो ये जो भी हमारी एयर है ये क्या है, हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. और इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो एयर प्रेजेंट होती है कुछ किलोमीटर्स के ऊपर हमारे अर्थ में, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर यहाँ से हमें इसकी एक डेफिनेशन पता चलती है.
तो इस तरह से हमने जाना कि जो एयर होते हैं वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, एयर किससे बना होता है, तो एयर किससे बना है इसको जानने के लिए, जैसे कि पहले क्या था 18th सेंचुरी में लोग क्या सोचते थे कि एयर जो है वो केवल एक ही चीज़ से मिलकर बना है, एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है, इट इज़ रियली नॉट सो। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ एयर, व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज़ इट, इसमें किस टाइप के मिक्सचर हैं, तो चलिए हमें यहाँ पर आगे समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर वेपर की। तो वाटर वेपर को समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, मतलब कि वेपर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। और हमने ऐसा देखा भी था कि जो जब हम क्या करते हैं, जब किसी मतलब कि कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें जो भी मतलब कि वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और फिर से क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप फॉर्म में प्रेजेंट होने लगते हैं, मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, यानी कि इस तरह से जो वाटर की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, ये क्या होती है, मतलब वाटर साइकिल जो प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, ये क्या होती है, मतलब कि वेपर की जो प्रेजेंस होती है ये वाटर साइकिल को, हमारे नेचर में जो वाटर साइकिल है उसको शो करती है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको बस यही क्लियर पता चल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी 3 के थ्रू समझना है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आपने एक ग्लास टम्बलर लिया, देन आपने 2 कैंडल लिया और एक कैंडल को आप क्या कर सकते हैं, उस ग्लास टम्बलर से ढक दीजिए। तब आप पहले तो दोनों को कैंडल्स को बर्न कीजिए, फिर आफ्टर सम टाइम उसको क्या करिए, उसको उससे बंद कर दीजिए, उसको ढक दीजिए। फिर आप देखते हैं कि जो हमारा कैंडल है वो कुछ समय के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है, मतलब कि बुझ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर क्या है कि एयर प्रेजेंट है और एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो कैंडल है वो बर्न किया। तो इस तरह से हमने जाना कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि यहाँ पर जब क्या होता है, कैंडल कुछ देर के बाद जो होती है तब वो बर्न मतलब ऑफ होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ कंपोनेंट्स और भी होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के अलावा भी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है नाइट्रोजन के बारे में। तो एक्टिविटी 3 में हमने देखा था कि जैसा कैंडल जो था वो कुछ टाइम के बाद जो था वो क्या हुआ, तब जा कर के बुझा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के बाद भी और भी एयर प्रेजेंस थी, लेकिन वो जो है वो उसके बर्निंग के लिए हेल्पफुल नहीं थी। तो इसमें जो मेजर पार्ट एयर है वो क्या था, नाइट्रोजन था। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट था, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि हमने अभी देखा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जैसे कि आपसे कहा गया कि आप कभी किसी रूम को क्लोज कीजिए तो आपको क्या होगा, इफ़ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर आप कुछ चीज़ को क्या करिए, जलाइए, यू मे हैव फील्ड सफोकेशन, आपको थोड़ा सा सफोकेशन फील्ड होगा। तो दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। तो इस तरह से ये क्या है कि हमारे जो भी रूम हो गया जिसमें हमने कुछ चीज़ बर्न किया है, तो ये सफोकेशन किसकी वजह से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। इस तरह से हमने जाना कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स जो करते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ मतलब गैसेस के बारे में जाना। फिर हम जानते हैं डस्ट एंड स्मोक के बारे में। तो डस्ट और स्मोक क्या होता है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो आपको क्या होता है कि उसमें से कुछ धुआं वगैरह निकलता है। तो इस तरह से क्या है, स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। तो जो ये भी डस्ट होते हैं, स्मोक्स में क्या होता है, कुछ गैसेस भी होती है और कुछ डस्ट भी होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब डस्ट की प्रेजेंस को जानने के लिए हम एक्टिविटी 4 के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या करिए, आप एक मतलब रूम लीजिए जिसको चारों तरफ से पैक कर दीजिए और फिर उसको क्या करिए, एक मतलब कि जहाँ पर पैक कर रहे हैं एक जगह पर छोटा सा होल करिए जहाँ से लाइट क्या
क्या हो, पास होती रहे। जब लाइट आपको वहाँ से पास होती दिखाई देगी तो आपको छोटे 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 ड्रॉप्स दिखाई देंगे। दिस इज़ आवर डस्ट एंड स्मोक। तो ये जो है कि हमारा डस्ट और स्मोक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट और स्मोक भी जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो भी अपने आप चेहरे पे मास्क वगैरह लगाते हैं जो कि डस्ट और स्मोक से उनको बचा सके। और आजकल तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भी लोग डस्ट और मतलब बचने के लिए भी लोग क्या करते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं जिससे वो उससे बच सके। तो इस तरह से हमने देखा, वी कैन सी दैट इंटेंस मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% ऑफ एयर। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूट बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% ये प्रेजेंट रहते हैं। देन 1% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसके अलावा जो अदर गैसेज होती हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो आपको मतलब कि नॉलेज के लिए बता देते हैं कि 78% जो होता है अप्रॉक्स हमारा नाइट्रोजन होता है और अप्रॉक्स 21% हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं एयर में मतलब कि रहते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो इसके लिए अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि जो भी वाटर और सॉइल में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले एक्टिविटी 5 के थ्रू आप समझिए कि जैसे आप क्या करते हैं कि आप एक बाउल लीजिए, जब उसमें वाटर को रख करके आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं तो आपको कुछ कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं। दीज ड्रॉप्स आर एयर, जो कि क्या है, एयर की प्रेजेंस को शो करते हैं। सिमिलरली यही वाटर जो होते हैं मतलब यही एयर जो होते हैं वाटर में भी प्रेजेंट रहता है, जिसका यूज़ जो है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। यानी कि ये जो वाटर में होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है क्योंकि इसका फॉर्मूला H2O होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो वाटर में प्रेजेंट रहता है, जिसका यूज़ जो है वो वहाँ के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन में करते हैं। एक्टिविटी 6 में हमसे कहा गया है कि अगर जैसे क्या करिए, आप एक वाटर लीजिए और उसमें क्या करिए, थोड़ा सा सॉइल डालिए, फिर आप देखेंगे आपको बबल्स दिखेगा। तो ये बबल्स जो है वो सॉइल में से कहाँ से निकला, डैट मीन्स कि सॉइल में भी क्या है, एयर प्रेजेंट है और इसी एयर का यूज़ जो है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल हैं सॉइल में करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पर एनिमल्स होते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, छोटा छोटा होल कर देते हैं, उस स्मॉल होल से ही क्या करते हैं कि अपने मतलब रेस्पिरेशन को पूरा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कभी क्या होता है कि रेन्स होते हैं तो उस समय क्या होते हैं, जितने भी हमारे अर्थवर्म होते हैं वो अर्थ पर मतलब दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके होल्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो ऊपर आकर ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अगर हम कह दें कि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसे हम कैसे मतलब रिप्लेस्ड कर सकते हैं, तो आपने प्लांट्स को देखा होगा इन चैप्टर 7 में कि हमने देखा है वहाँ पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ इट। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यानी जब हमने देखा था चैप्टर 7 में कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और उसके कंपैरिजन में जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलती है वो ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन निकलती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेरिजन टू रेस्पिरेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये हमारी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो हम प्लांट्स के हेल्प से गेन करते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग होती कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या होती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ होता है और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं CO2 रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से जो होता
होता है वो एटमॉस्फेयर में दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं। आपने फ्रेंड्स विंड मिल को देखा होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें क्या होती है, कुछ छोटे छोटे क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसका यूज़ क्या करते हैं लोग, मतलब कि कई चीज़ों में करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करते हैं। और आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स में देखते हैं इसका यूज़ होता है, और मिल्स को भी रन करने के लिए इसका यूज़ होता है। और इसी तरह से विंड मिल्स का यूज़ हम लोग करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स, ग्लाइडर और पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इस तरह से एयर हर चीज़ों में हेल्पफुल होती है, जो कि मतलब चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह को फ्लाई करने के लिए, साथ ही पैराशूट, एरोप्लेन्स वगैरह को भी मतलब कि फ्लाइंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पायरल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो एयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में भी और वाटर साइकिल को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे कुछ इस चैप्टर में समरी दी गई है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ये कुछ एक्सरसाइज है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।